आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नो जनरेशन गैप। हालांकि हमने ये शब्द तो दूसरी पंक्ति में लिखा है और सफेद रंग से लिखा है क्योंकि ये आपको हमें ज्ञान दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर ही हमने एक स्थिति लिखी है, रजोगुण रजोगुण, और बीच में हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। यानी कि ये नो जनरेशन गैप और रजोगुण ये दोनों स्थितियां कुछ अजीबोगरीब सी लग रही है, क्योंकि कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था जनरेशन गैप के ऊपर, जबकि आज तो हमने देखिए नो जनरेशन गैप लिखा है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जबकि साधारण स्तर पर तो देखिए जनरेशन गैप अक्सर हमारी चर्चाओं में या एक सामान्य स्तर पर भी लोगों के घरों में ये इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि एक ही परिवार में युवा वर्ग, फिर माता पिता और दादा दादी के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और उसको अक्सर एक साधारण शब्दों में जनरेशन गैप कहकर बात को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि पीढ़ी का एक विचारों का बदलाव कहो, जबकि इसका मूलभूत आधार जो हमने वीडियो पहले प्रसारित की थी उसमें हमने रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां लिखी थी। यानी कि युवा वर्ग में एक साधारण विषय में रजोगुण की प्रधानता होती है, जबकि एक वृद्धावस्था में आकर एक सत्वगुण की सहज ही एक रुझान कहो, एक सहज ही पनपने लगता है। ये कुछ प्रकृति का स्वभाव है, या यूं को कि वृद्धावस्था के आसपास की स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण विकसित होने लगता है, उसकी सत्संग में एक रुचि जगने लगती है, उसको ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं में एक रुचि जागृत होने लगती है। जबकि विषय भोगों में थोड़ी थोड़ी उसकी रुचि इसलिए भी घटने लगती है क्योंकि स्थूल शरीर पर भोग्य इंद्रियां भी उसकी शिथिल पड़ने लगती है। जबकि युवावस्था में स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, यानी कि दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो विचारों से कहो चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर, रजोगुण की प्रधानता देखी गई है, भाग दौड़ की स्थितियां देखी गई हैं। ये जो शास्त्रों में कहा गया है स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसका मूलभूत कारण भी रजोगुण की स्थिति है। यानी कि रजोगुण के कारण ही स्त्री पुरुष में आपसी एक आकर्षण होता है, और इसी बात को ही शास्त्रों में धर्म से जोड़ते हुए इसको विवाह संस्कार से जोड़ दिया है, ताकि जीवावस्था में कोई अनैतिक स्थितियां बने नहीं। क्योंकि आजकल तो देखिए एक लिव इन रिलेशनशिप पे भी बहुत चर्चाएं होती हैं, कि भागवत पुराण में तो देखिए वो जो स्त्री संग जो एक तामसी स्थिति है उस पर पहले ही एक स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी कि 5 जो निंदनीय स्थान है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनित्यगत कार्यों से कमाया गया धन, उन 5 स्थितियों को तो पहले ही तमोगुण से जोड़ा गया, और तमोगुण में एक मनुष्य जब गिरता है तो फिर उसका कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को स्वयं भी बोध नहीं होता। लेकिन आज की स्थिति में देखिए हमने नो जनरेशन गैप इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों युवा वर्ग में और वृद्धावस्था में दोनों ही स्थितियों में यदि घर का माहौल एक राशि बना हुआ है, विषय भोगों में एक लोलुपता बनी हुई है, जिसको कभी कभी कुछ कहा जाता है ना कि ये धनी लोगों में तो देखिए आधुनिक विचार होते हैं, ये आधुनिक विचारों को तो एक बाहर की स्थिति से जोड़ दिया जाता है। जबकि देखिए शास्त्रों में जो जो मर्यादाएं समझाई गई हैं, यदि उन मर्यादाओं का पालन नहीं होता तो फिर उसको आधुनिक बातों से जोड़कर उस बात को दबाया नहीं जा सकता। यानी जब जब युवा वर्ग में तो देखिए एक रजोगुण की स्थितियां शास्त्र ही उसको स्वीकार करते हैं कि रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन यदि वृद्धावस्था में आकर भी यदि परिवार में वो सात्विक स्थितियां बनती नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में
ये जो जनरेशन गैप के जो एक मर्यादा है ये टूटने लगती है, यानी कि फिर नो जनरेशन गैप वाली स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। फिर युवा वर्ग और वृद्धावस्था के बीच का जो एक स्थितियां हैं उनमें मर्यादाएं रहती ही नहीं है, एक आदर भाव रहते नहीं है। विशेष रूप से देखिए ये धनी लोगों में या एक फिल्मी जगत की स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप और हम देखते हैं। फैशन की दुनिया में कहो या कुछ बड़े बड़े लोगों की जो एक पार्टी चलती है, और कुछ ऐसी स्थितियां देखिए राजनीतिक एक गलियारों में भी देखी जाती है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को आती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों का शास्त्र कहीं भी कोई समर्थन नहीं करते। यानी कि जब जब आपका हमारा वृद्धावस्था में आकर भी राजसी स्थितियां बनी रहती हैं, विषय भोगों की लोलुपता बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में एक वृद्धावस्था की दहलीज में पहुंचकर भी फिर हम युवा वर्ग का मार्ग प्रशस्त करने में असफल रहते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं ही उस रजोगुण में उन विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित ढंग से उनका भोग करते रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम परिवार के युवा वर्ग के लोगों का मार्गदर्शन कर नहीं पाते। इसलिए आज की वीडियो विशेष में इस स्थिति विशेष पर हमने एक विशेष स्पष्टीकरण इसलिए दिया है क्योंकि कुछ भाई बहनों का इस स्थिति विशेष पर किसी प्रकार का कोई भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने रजोगुण और सत्वगुण की ही स्थितियां दर्शाई थी जो कि शास्त्र संगत है। और ये जो आज की हमने वीडियो बनाई है इन दोनों ही स्थितियों में, यानी कि युवावस्था में और वृद्धावस्था की दोनों ही स्थितियों में केवल रजोगुण ही प्रधान रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए वो जो धार्मिक स्थिति है वो परिवार में नजर नहीं आती। इसलिए तो हमने देखिए एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि जब जब धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं इसका कारण यही होता है कि जब मनुष्य की सत्संग में रुचि नहीं होती। देखिए जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रित नहीं रहता तो फिर विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। विषय भोग बिगड़ते बिगड़ते वो फिर कब तमोगुण में गिरने लगते हैं, तो फिर वो स्थितियां और अधिक बिगड़ जाती हैं। अब कहीं कहीं आप परिवारों में देखोगे कि युवा वर्ग के लोग या वृद्धावस्था के लोग एक ही टेबल पर बैठकर कुछ एक मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां शास्त्र विरुद्ध मानी जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं कि धर्म की स्थितियां मजबूत करो, धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, जबकि अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखना अनिवार्य है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये उस चार दीवारी को तोड़ नहीं सके, उस चार दीवारी को लांघ ना सके, ताकि समाज में एक मर्यादाओं का पालन हो। इन्हीं मर्यादाओं का पालन करने के लिए ही शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि ये कर्म कांड जब परिवार के देखिए एक लोगों द्वारा निभाए जाते हैं, किए जाते हैं। विशेष रूप से देखिए एक प्रौढ़ अवस्था की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, इसीलिए ये कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करने चाहिए ताकि युवा वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो, उनको आने वाली सात्विक स्थितियों का बोध होने लगे, और रजोगुण में जो जो कमियां होती हैं उन कमियों की, बारीकियों की, सूक्ष्मता की जो एक नकारात्मक स्थितियां हैं उनका आपको में बोध होना चाहिए, ताकि युवा वर्ग में भटकाव ना हो। क्योंकि अक्सर युवा वर्ग में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से, और यदि ये होश की स्थितियां वृद्धावस्था में परिवार में पनपती नहीं है तो फिर निश्चित रूप से परिवार के माहौल में राजसी स्थितियां बनते बनते वो कब तामसी स्थितियों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य को बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सबका ही कर्मशय बिगड़ता है। कर्मशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कारों की स्थिति में हनन होता है, हरस्य होता है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। इसलिए आरंभ से ही
इन राजसी स्थितियों को एक मर्यादा तक ही रखते हुए इनमें तामसी स्थितियों का जो जो प्रवेश कभी कभी हो जाता है, उन तामसी स्थितियों से तो सदा ही बचना होगा। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल और केवल सत्वगुण की करो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं जब इस सूत्र का हम पालन करते हैं। यानी कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की सदा ही निंदा करो, ताकि युवा वर्ग में कहीं भी किसी भी स्थिति में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना अपने कर्तव्य कर्मों का, धर्म का पालन करते रहना होगा, ताकि आपके हमारे परिवारों में, आपके हमारे शहर में, आपके हमारे देश में, यानी कि कुल मिलाकर प्रकृति के वातावरण में एक सात्विक स्थितियां प्रधान हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विकता जागृत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।